तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कमर्शियल अर्थिंग इंस्टॉलेशन। तो मुझे कमर्शियल अर्थिंग कैसी मिली, तो मैंने 2 सोलर प्रोजेक्ट्स लिए थे, उनके साथ मुझे 4 अर्थिंग और 2 लाइटनिंग एरेस्टेटर की सेटिंग मिली थी। तो हर एक घर में अर्थिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घर रहे, बिल्डिंग रहे, सभी जगह पर अर्थिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स आते हैं वहाँ पे अर्थिंग होना इम्पॉर्टेंट है। तो एक्चुअल अर्थिंग क्यों यूज़ की जाती है? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के अंदर गलती से करंट लीक हो जाता है तो वो करंट डायरेक्ट अर्थ हो जाए, ज़मीन में चले जाए, इसी के लिए अर्थिंग होती है। कई जगहों पर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, तो ऐसी जगह पर स्ट्रॉन्ग अर्थिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो अर्थिंग उस वोल्टेज को स्टेबलाइज करती है। ये कमर्शियल अर्थिंग मुझे सोलर इंस्टॉलेशन के साथ में मिली है। तो टोटल 4 अर्थिंग और 2 लाइटनिंग एरेस्टेटर की सेटिंग मुझे सोलर इंस्टॉल करने के वक्त कंपनी की ओर से मिली। सोलर स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी करंट ना आए, इसी कारण सोलर को एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अर्थिंग दी जाती है। अगर बिजली गिरती है तो वो डायरेक्ट अर्थ हो जाती है, इसी के कारण ये सभी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। तो हमारे सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ हमें 6 कॉपर रॉड मिले थे। तो एक कॉपर रॉड 3 फीट का होता है प्लस 1 इंच जाड़ा मोटा होता है। तो ये 3 फीट नीचे एक गड्ढा किया जाता है, उसके अंदर वो रॉड धंसा जाता है। उसके ऊपर आप देखोगे अगर तो उसको वायर कनेक्ट की जाती है और कंपनी की ओर से कोकोपीट नाम से जो पाउडर रहती है उसके 2 बोरे कंपनी की ओर से आते एक प्रोजेक्ट के साथ। तो मुझे टोटल 4 बोरे मिले थे। तो 25 किलो के 4 टोटल बोरे हमने इन 6 अर्थिंग के लिए यूज़ किए। तो आप देखोगे अगर तो ये जो काला काला जो दिख रहा है ये सब वही है जो कि अर्थिंग को एक्टिव रखता है। आप जैसे जैसे उसके अंदर पानी डालोगे वैसे वैसे वो और एक्टिव होती है। तो कमर्शियल अर्थिंग के अंदर आप देखोगे तो उन्होंने एक बकेट के जैसा जो प्लास्टिक का जो दिया है, ऊपर उसको ढक्कन है। तो कुछ दिनों के बाद आप उसके अंदर ये जो काली पाउडर है, जो BFC पाउडर, जो कोकोपीट पाउडर नाम से जानी जाती है, तो वो आप उसके अंदर टॉपअप कर सकते हो, मीन्स रिफिल कर सकते हो। तो अर्थिंग बनाने के लिए सिंपल से उन्होंने 1x3 का एक बड़ा गड्ढा बनाया और उसके अंदर जो कॉपर का रॉड धंसा के उसके ऊपर जो प्लास्टिक की बकेट रख दी और उसके आजू बाजू में पूरी कोकोपीट पाउडर डाल दी। तो बकेट क्यों डाली है? तो आप टाइमली उसको रिफ़िल कर सकते हो, प्लस उसके अंदर पानी भी छोड़ सकते हो। और अगर कुछ मेंटेनेंस आता है तो आप उसको ओपन करके, मीन्स वो बकेट निकाल के आप उसके अंदर नट बोल्ट वायर सब चेक कर सकते हो। तो यही चीज़ें आपको कमर्शियल अर्थिंग इंस्टॉलेशन के अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो आप देखोगे तो ये कंटिन्यूस पाउडर फिल करे जा रहे और उसके अंदर आप थोड़ा सा उसको प्रेस वेस करके बकेट के ढक्कन लगा के प्रॉपरली एक मीन्स एक कमर्शियल लुक उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतने सारी अर्थिंग और इतने सारे 2 आपके लाइटनिंग एरेस्टेटर जो कि आपके प्रोजेक्ट्स को प्लस घर को या बिल्डिंग को सुरक्षित रखते हैं। तो लाइटनिंग एरेस्टेटर कभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप कभी भी ध्यान में रखिए, आपकी बिल्डिंग के ऊपर या आपके स्ट्रक्चर के ऊपर जब भी आप लाइटनिंग एरेस्टेटर इंस्टॉल करोगे तो उसके नीचे इंसुलेटर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइटनिंग एरेस्टर डायरेक्ट स्ट्रक्चर को या बिल्डिंग को लगाना नहीं चाहिए। अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो जो भी बिजली चमकेगी वो डायरेक्ट आपकी बिल्डिंग में आएगी, वो बिल्डिंग से अर्थ होगी। तो यह नहीं होना चाहिए। या फिर बहुत से लोग उसको स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट लगा देते, तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। तो जब भी बिजली चमकेगी तो पूरा जो भी वोल्टेज रहेगा 1100, 2500, 25,000 वोल्ट जो भी रहेगा वो डायरेक्ट आपके स्ट्रक्चर में आएगा और सभी पैनल और इन्वर्टर सबको जला देगा, प्लस आपके मीटर वीटर सब जल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए जब भी लाइटनिंग एरेस्टेटर इंस्टॉल करना है तो उसके नीचे प्रॉपरली इंसुलेटर इंस्टॉल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नट बोल्ट कभी भी बिल्डिंग को या फिर स्ट्रक्चर को कनेक्ट नहीं होने चाहिए। दोनों के बीच में जो एक इंसुलेटर रहता है वही आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कमर्शियल चीज़ों के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको रेसिडेंशियल में कोई भी ये चीज़ें बताएगा नहीं, कमर्शियल में ये सब चीज़ों की जो भी केयर है वो की जाती है। सोलर स्ट्रक्चर की अर्थिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि वो पूरी तरह से एल्यूमिनियम, लोहा और कॉपर इससे बनाया जाता है और ये ओपन में टेरेस के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। तो गलती से इसके अंदर करंट आया और गलती से बिजली चमक गई और वो करंट आ गया तो वो किसी को भी लगना नहीं चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक महंगे पार्ट्स जलने नहीं चाहिए। इसी सभी के कारण सोलर स्ट्रक्चर को अर्थिंग और लाइटनिंग एरेस्टेटर को ये सब चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग
प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह अगर कोई भी हाई वोल्टेज आता है तो वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो इसके लिए उसकी जो वायर यूज़ की जाती है तो वो भी 6 mm, 8 mm, 10 mm इस क्वालिटी की अच्छी तगड़ी वायर यूज़ की जाती है। तो जो करंट फ्लो हो वो प्रॉपरली हो और वो डायरेक्ट अर्थ हो जाए, इतना मीन्स वोल्टेज जो आता है उसके वजह से कुछ वायर वगैरह जलना नहीं चाहिए। इसके लिए ये लोग सोलर स्ट्रक्चर के अंदर पॉली कैप की वायर यूज़ करते हैं और वो भी अच्छे mm की। तो आप देखोगे तो आपको दिख ही रहा होगा, पूरे जब इंस्टॉलेशन चल रहा है अर्थिंग का तो उसके अंदर आपको वायर, बकेट और कोकोपीट पाउडर सब आपको देखने को मिलेगी और ये सभी कैसे इंस्टॉल किया जा रहा है वो भी आपको दिख रहा है। एक बात अच्छे से ध्यान रखना, एक प्रोजेक्ट के साथ 2 अर्थिंग और एक लाइटनिंग अरेस्टेटर मिलता है, तो कभी भी इसको कम ज़्यादा नहीं करना है। 2 अर्थिंग बोला है तो 2 ही करना है, क्योंकि एक एसी की रहती है और एक डीसी की अर्थिंग रहती है, प्लस एक लाइटनिंग अरेस्टेटर रहता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक ही अर्थिंग करेंगे उसी में सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा मत करना, कभी भी गलती से मत करना। इससे आपको पैसा तो बचेगा नहीं और आप रिस्क फैक्टर बढ़ा ले रहे हो। तो जब भी एक प्रोजेक्ट मिलता है, एक प्रोजेक्ट के साथ 2 अर्थिंग और एक लाइटनिंग अरेस्टेटर, तो वो इंस्टॉल करना ही है आपको। उसके कारण आपके स्ट्रक्चर में करंट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ ये करते रहिए।